अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 पॉसिबल आंसर्स, चूज करेक्ट आंसर एंड इनसर्कल इट। पहला है जी मैग्नीट्यूड ऑफ 2i माइनस 2j माइनस के इज़। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो मैग्नीट्यूड का तरीका क्या था? मैग्नीट्यूड में हम ये करते थे कि कोएफिशिएंट्स का i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेना है, देन 2 का स्क्वायर, और फिर j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और फिर k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो k का क्या आएगा? -1। तो ये 4 + 4 8 + 1 9। तो 9 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो ये ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी। ठीक है। दूसरा है जी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो उसका तरीका ये है कि इनका हम लेंगे मैग्नीट्यूड, तो i j k के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा √3, और इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो वेक्टर हमारा है i j k और मैग्नीट्यूड हमने ली थी √3, तो इसकी ऑप्शन आ जाएगी 1/√3। और तीसरा क्वेश्चन भी यही है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगी? 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 + 1 9, 9 का जब अंडर रूट लेंगे तो 3 आएगा। तो इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो ये 1i - 2j - k, तो -2k, तो इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी। फोर्थ पार्ट है जी इसका, इफ़ i j k आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो तो j.i = होगा, ये आपने एक यहाँ पर साइक्लिक बनाएंगे। ये याद रखना है कि i j = होगा k के, i j = होगा k के, और j k = i और k i = j। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें, मतलब यहाँ पे हम ले रहे हैं जे आई, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -k के इक्वल आएगा। दोबारा सुन लें, ये हम इस तरह एक साइकिल बना सकते हैं। यहाँ पर ये है i और यहाँ पे आप j ले लें, i j = होगा k और j k = i और k i = j। और अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट करते हैं तो j i = होगा -k। और नेक्स्ट पार्ट भी इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 35। तो ये ऑप्शन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ़ L M N आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। तो अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो ये एक थ्योरम है, cos स्क्वायर अल्फ़ा + cos स्क्वायर बीटा + cos स्क्वायर गामा = 1। तो यहाँ पर cos अल्फ़ा दिया हुआ है L, cos बीटा दिया हुआ है M, cos गामा दिया हुआ है N, तो L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर = 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इफ़ थीटा इज़ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी देन cos थीटा। cos थीटा का फार्मूला है a.b/a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, ये इसका cos थीटा का फार्मूला है, ये याद रखना है आपने। और 8th है, इसमें हमने डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है। तो डॉट प्रोडक्ट आपको बताया था, i के कोएफिशिएंट को i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यह आएगा a1 b1, a2 b2 और a3 b3। तो ऑप्शन इसकी क्या होगी? बी। और ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, a.b = 0 हो तो a और b क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ये दो वैल्यूज़ आपको दो बताई थी, a.b 0 हो तो ये परपेंडिकुलर हैं, a क्रॉस b 0 हो तो ये पैरेलल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी इसका, इफ़ a एंड b आर परपेंडिकुलर देन m विल बी इक्वल। तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? a.b = तो i के कोएफिशिएंट को i के कोएफिशिएंट से तो -1, j को j से तो -1, k को k से तो -m, और ये = 0 होगा। तो ये आ जाएगा -2 - m = 0, तो m = 2, m = -2, ये ऑप्शन आएगी। 11 है, इफ़ a.b क्या है? ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है। वेक्टर के लिए क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर के लिए क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। और
12th है ए डॉट ए इज इक्वल टू, तो ये ए का स्क्वायर हो जाता है, जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। 13 है इफ़ ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के, बी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस 7 के, ए डॉट बी, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, आई को आई से तो -2, जे को जे से तो -6 और के को के से तो ये 7 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करें तो -2 प्लस 6 -8 प्लस 7 तो ये -1, तो ये इसकी ऑप्शन ए हो जाएगी। 14 है जी, इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ये आपको पता है ए क्रॉस बी 0 हो तो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल, ए डॉट बी 0 हो तो परपेंडिकुलर। और इसका क्वेश्चन नंबर 15 है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए क्रॉस बी इज, तो ए क्रॉस बी यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन, ये इसका फार्मूला है, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में भी किया था। इफ़ एन इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी देन एन इज़, तो ये एन का फार्मूला है, ये ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, डी इसकी ऑप्शन है। यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। और 17 है, ये भी हमने क्वेश्चन किया था, ये है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ये एरिया किसका है, पैरेललोग्राम का, सी ऑप्शन होगी। और ए क्रॉस बी, ये बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, ये माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, ये याद रखना है। ए डॉट बी और बी डॉट ए ये इक्वल होते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। ये किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस बी ए क्रॉस बी, माइनस बी क्रॉस ए। अगर हम इनकी जगह चेंज करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। कोलिनियर क्या होते हैं, पैरेलल को भी कहते हैं। तो कोलिनियर और पैरेलल कब होते हैं, जब ए डॉट बी 0 हो। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी अगर अकेला होता तो ये होना था, ए क्रॉस बी अगर अकेला होता तो ये वेक्टर होना था। अब ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ये क्या है, ये है स्केलर। ए क्रॉस बी की जब हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्केलर। और अगर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ना होती तो फिर ये क्या होता, फिर ये वेक्टर क्वांटिटी थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।